गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हमारा सेकंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन में आर्टिकल पढ़ेंगे वो हमारा आर्टिकल है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द इक्वेशन बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी स्वतंत्र चर को बदलने वाली विधि। मतलब किसी भी इक्वेशन को हम रूपांतरित करेंगे स्वतंत्र चर को बदलने वाली विधि से। ठीक है, तो इसमें हमारे पास जब हम इसको जब आगे इसको हम करेंगे आर्टिकल को, तो हम यह मानेंगे कि मान लीजिए लेट द इक्वेशन बी d2y by dx स्क्वायर प्लस p dy by dx। ये स्टैंडर्ड डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर के लिख रहा हूँ, जो मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इसको आपको याद रखना ही है। क्वेश्चन नंबर 1 वेयर जहां पर p q एंड कैपिटल R आर फंक्शंस ऑफ x ओनली, जहां पर p q और r जो है वो केवल x का फलन है। ठीक है, अब इसके बाद हम इस आर्टिकल में क्या करना चाह रहे हैं, तो हम यहाँ लिखेंगे लेट द इंडिपेंडेंट वेरिएबल बी चेंज्ड। किससे कर रहे हैं हम? फ्रॉम x टू z। ठीक है, अब x टू z कर रहे हैं तो हमको कोई ना कोई यहाँ पर रिलेशन देना पड़ेगा। तो बाय ए सर्टेन रिलेशन, और वो रिलेशन में दे रहा हूँ किस फॉर्म में? ऑफ द फॉर्म, ये है मेरा रिलेशन है z इक्वल टू एफ ऑफ x। ठीक है, ये अब मैं चेंजिंग वेरिएबल अब कर रहा हूँ। इक्वेशन जो मेरी ओरिजिनल दी हुई है वो दी हुई है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में एक तो, और एक दिया हुआ है dy बाई डी एक्स। अब जो चेंज होगा वो होगा dz में आएगा, यानी dy बाई dz में इक्वेशन बनेगी। तो मुझे d2y बाई डी एक्स स्क्वायर dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लिखता हूँ इस रिलेशन से, नाउ dy बाई डी एक्स को मैं z को यूज करते हुए कैसे लिख सकता हूँ? ये आप छोटी क्लासों में पढ़ के भी आए हो। इसको क्या मैं dy बाई डी जेड एंड डी जेड बाई डी एक्स लिख सकता हूँ? dy बाई डी जेड एंड डी जेड बाई डी ऑफ एक्स। ठीक है, अगर ये चीज आपको समझ में आ गई तो आप d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू भी लिख सकते हैं। तो एंड d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, तो इक्वेशन नंबर जो मैंने 2 लिखी है इसको ही मैं d बाई डी एक्स ऑफ इक्वेशन नंबर 1 dy बाई डी एक्स हो गया ना, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? d बाई डी एक्स ऑफ, यहाँ से पूरी वैल्यू रख देता हूँ। पहला तो है dy बाई डी जेड एंड डी जेड बाई डी एक्स। इसको डिफरेंशियल कैलकुलस का चेन रूल लगाते हुए पहले मैं d बाई डी एक्स को कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू dy बाई डी जेड, और यहाँ पर मैं डी जेड बाई डी एक्स को एज ए कॉन्स्टेंट ट्रीट करता हूँ। ठीक, ये डेल नहीं है, ये टोटल डिफरेंशियल है डी बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस नेक्स्ट क्या आ जाएगा? अब मैं डी बाई बाई डी जेड को ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट यूज करता हूँ, और अब मैं डिफरेंशिएट किसको कर रहा हूँ? डी बाई डी एक्स को विद रिस्पेक्ट टू डी जेड बाई डी ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ तक कोई परेशानी नहीं है। अब यहाँ से देखते हैं तो हमारे पास पहला क्या आता है? डी टू वाई बाई
dx dz आ रहा है, तो मेरे को यहाँ पर इस dx को dz में बदलना पड़ेगा। यहाँ तो मेरे पास देखो dx से dx है, तो यहाँ तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ d बाई dx जो है, इसको मुझे d बाई dz में इसको बदलना पड़ेगा। तो मैं यहाँ से इसको डायरेक्टली ये लिख रहा हूँ, d2y बाई डी जेड स्क्वायर, dz स्क्वायर, d2y बाई डी जेड स्क्वायर और डी जेड बाई डी एक्स, और बाहर जो आपके पास डी जेड बाई डी एक्स पड़ा था वो ऐसा से रह जाएगा, प्लस यहाँ से आपके पास डी वाई बाई डी जेड है ये सेकंड में, और ये टर्म क्या हो जाएगी, डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं। दिस इज इक्वल टू, ये तो हो गया आपके पास डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर, ठीक, और ये हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो गए, होल स्क्वायर बना देंगे, प्लस डी वाई बाई डी जेड, और ये हो जाएगा डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर। अब ये इक्वेशन नंबर आपके पास कौन सी हो गई, पहले इक्वेशन नंबर ऊपर कौन सी लिखी थी मैंने, सेकंड, तो इसको इक्वेशन नंबर में लिख देता हूँ थर्ड। दिस इज इक्वेशन नंबर थर्ड। अब इक्वेशन नंबर 2 और 3 को इक्वेशन नंबर 1 में रखने पर, इक्वेशन नंबर 2 मेरे पास क्या है, डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, तो सबसे पहले तो मैं इसको रखूंगा क्योंकि डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ही है मेरे पास, तो सबसे पहले तो मैं ये वाली वैल्यू रख रहा हूँ। एक तो मैं ये पार्शियल लिख रहा हूँ, इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखना है, गलती हो रही है मेरे से, जहाँ जहाँ पर भी गलती हुई है सुधार लेते हैं, क्योंकि कल के लेक्चर में भी एक गलती रह गई थी। डी बाई डी एक्स डी, ये हो गया डी वाई बाई डी जेड, क्योंकि पार्शियल तो अभी आप पढ़ ही नहीं रहे हो, तो पार्शियल का आपको क्या बताना है, डेल की जगह सब जगह डी करना है। डी टू वाई डी जेड स्क्वायर डी जेड डी एक्स डी वाई डी जेड डी टू वाई डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इसकी वैल्यू को सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ, इक्वेशन नंबर 1 में 2 और 3 की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करते हैं। तो सब्सटीट्यूट करें, पहले तो ये वाली वैल्यू तो ऐसा आ जाएगी, डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर, और ये था आपके पास डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, प्लस डी वाई बाई डी जेड और डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, प्लस पी टाइम्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी जेड की वैल्यू क्या थी, इक्वेशन नंबर 1 से देखें जरा, इक्वेशन नंबर सॉरी 2 से, ये था डी वाई बाई डी जेड एंड डी जेड बाई डी एक्स, तो ये आ जाएगा डी वाई बाई डी जेड एंड डी जेड, फिर डेल आ रहा है, जब भी जेड की ध्यान आता है हमको डेल याद आ जाता है, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, ये वैल्यू थी, और क्यू वाई अपना एज सच रहेगा, और आर। अब इस इक्वेशन को मैं जरा एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। देखिए ये डी जेड बाई डी और डी वाई बाई डी, तो एक ये और ये मैं एक साथ लिखता हूँ, तो मेरे पास इक्वेशन क्या बन के आएगी, डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर, और ये है डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, प्लस पी, और यहाँ से डी वाई बाई डी जेड को मैं कॉमन ले रहा हूँ, तो ये हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स प्लस डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, और ये दोनों मल्टीप्लाई किससे हो जाएगा, डी वाई बाई डी जेड से, प्लस क्यू वाई इक्वल टू आर। देखिए ये मैंने क्यों किया है, क्योंकि अब ये इक्वेशन मेरी डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर में सेकेंड ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन बन रही है, तो मैं यहाँ से क्या करूंगा, इस वाले फैक्टर से थ्रू आउट इसको
डिवाइड कर दूंगा तो मेरी स्टैंडर्ड इक्वेशन बन जाएगी। और वो स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या बनेगी, d2y बाई डी जेड स्क्वायर प्लस p dz बाई dx प्लस d2z बाई dx स्क्वायर अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर प्लस q अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर और y इक्वल टू r अपॉन ये वाली चीज यहाँ भी आ जाएगी dz बाई dx का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर इसको और थोड़ा सा आसान कर देता हूँ। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ दिस इज d2y बाई dz स्क्वायर प्लस p1 dy बाई dz। ये जब भी dz आ रहा है मेरे को पार्शियल याद आ जाता है, d dz dy बाई dz प्लस q1 y इक्वल टू r1। अब यहाँ से आपको पता लग जाएगा कि p q r आपके पास क्या है, वेयर p1 इज सिंपली p dz बाई dx dz बाई dx प्लस यहाँ भी डेल लिख रहा हूँ, देखो मेरी गलती हो रही है, नीचे भी गलती हो रही है। ये जहाँ जहाँ जेड आता है अपने आप मेरे को पार्शियली याद आ जाता है, ये चेक कर लेना आप, है ना, यहाँ भी मेरे से गलती हुई है। डी बाई डी एक्स, ठीक है, तो मैं p की वैल्यू लिख रहा था p1, दिस इज इक्वल टू p p dz बाई dx और d2z बाई dx स्क्वायर अपॉन क्या है आपके पास dz बाई dx का होल स्क्वायर। यह है आपके पास p1 और q1 आपके पास क्या है, q1 आपके पास है कैपिटल Q अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर से हमने भाग दिया था, और इसी तरीके से r1 जो है वो r अपॉन dz बाई dx का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर p1 q1 एंड r1 आर फंक्शन ऑफ x, फंक्शन ऑफ x तो है ही है, बट कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ z बाय यूजिंग द रिलेशन, हमने ऊपर क्या लिखा था, z इक्वल टू एफ एक्स है। तो ये हमारा ये आर्टिकल है जिससे कि हमें चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल करना है। अब यहाँ पर इसमें आता है कि हम जो रिलेशन ले रहे हैं उसको हम लेना कैसे, उस रिलेशन को, तो हम उसको देखते हैं। जैसे हम यहाँ लिखते हैं चूजिंग ऑफ रिलेशन z इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये हम कैसे हमें चूज करना है। तो इसमें सबसे पहले केस फर्स्ट की बात हम करते हैं। दो ही केस हो सकते हैं, या तो हम q1 इक्वल टू 0 कर दें या p1 इक्वल टू 0 कर दें, और उसके बाद हम उसको सॉल्व कर लें। केस वन में मान लीजिए लेट अस चूज z such that the coefficient of p1 को हम 0 कर रहे हैं ना, तो वो हो जाएगा dy बाई dz इक्वल टू 0, मीन्स p1 इक्वल टू 0, p1 इक्वल टू 0। तो अगर मैं p1 इक्वल टू 0 करता हूं तो ऊपर जो मैंने इक्वेशन लिखी थी वो क्या थी आपके पास, p1 की वैल्यू p dz
बाई डी एक्स प्लस डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। यही था ना ऊपर। दिस इज इक्वल टू 0। इट मीन्स दिस इंप्लाइज आपके पास क्या आ जाएगा, डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस पी ऑफ डी जेड बाई डी एक्स। अरे ये डेल क्यों लिखता हूँ। ठीक है, तो यहां से मेरे पास क्या आएगा, पहला जब मैं इसको अब करूंगा तो ये यहां पर दिस इंप्लाइज डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन, आज तो बहुत मिस्टेक हो रही है भाई, सॉरी, डी जेड बाई डी एक्स, और ये है मेरा किसके बराबर, माइनस पी के बराबर, माइनस पी। तो अब मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं तो देखिए इसका जो न्यूमरेटर है वो डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर है लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेट जैसे करूंगा तो दिस इज इक्वल टू लॉग ऑफ क्या हो जाएगा, डी जेड बाई डी एक्स, और इधर हो जाएगा माइनस पी ऑफ डी एक्स, माइनस पी ऑफ डी एक्स। और यहाँ से मैं सीधा सीधा डी जेड बाई डी एक्स को क्या लिख सकता हूँ, ई रेस टू द पावर इंटीग्रल ऑफ माइनस का पी डी एक्स। ठीक है, और अगेन अगर एक बार और इंटीग्रेट में करता हूं तो वो मेरे पास इंटीग्रेट क्या हो जाएगा, जेड की वैल्यू को दे देगा। फिर से एक बार और इंटीग्रेट कीजिए इसको, तो दिस इज इक्वल टू जेड इक्वल टू इंटीग्रेट ऑफ ई रेस टू द पावर माइनस ऑफ पी डी एक्स डी एक्स। ठीक है, तो ये मेरे पास जेड और एक्स में रिलेशन को बताता है कि क्या रिलेशन है जबकि हम P1 इक्वल टू 0 लेते हैं। तो जैसे P1 इक्वल टू 0 लिया तो जो मेरी इक्वेशन थी डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस क्या था आपके पास, डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर था, सॉरी, डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर जो मैंने निकाला था आफ्टर चेंजिंग P1 मैंने 0 कर दिया, Q आपके पास क्या था वहां पर, Q1 y इक्वल टू R1। ये रेट आपकी रिड्यूस हो जाएगी इक्वेशन और फिर इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये तो जब था जब मैंने P1 इक्वल टू 0 किया था। अब सिमिलरली मैं Q1 इक्वल टू भी 0 कर सकता हूँ, तो दूसरा केस भी डिस्कस करते हैं यहाँ पर। केस सेकंड है आपके पास, केस सेकंड ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको चूज कैसे करना है। सेकंड में करता हूँ, लेट अस चूज जेड, जो मैंने ऊपर लिखी लैंग्वेज वही लिख रहा हूँ, सच दैट, हम अगर जेड को किस तरीके से चूज करेंगे वो बता रहे हैं फॉर क्यू के लिए, सच दैट चूज जेड such that Q1 is a constant। मान लीजिए मैंने उसको कहा है a स्क्वायर। ठीक है, देन Q1 इक्वल टू a स्क्वायर, दिस इंप्लाइज Q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स, यही था ना इसकी वैल्यू, इक्वल टू Q1 इज a स्क्वायर, ये लिख सकता हूँ। तो यहां से अब जरा मैं सॉल्व कर लेता हूँ इसको, दिस इज इक्वल टू, ये तो हो जाएगा a और ये हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई किया और ये अंडर रूट ऑफ क्यू हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर हमको स्क्वायर रूट जो लेना है वो ऑलरेडी पॉजिटिव स्क्वायर रूट ही लेना है हमको, टेकिंग ऑलवेज पॉजिटिव स्क्वायर रूट हमें यहाँ पर लेके चलना है। नाउ इंटीग्रेट इससे करते हैं, तो यहाँ पर देखिए इंटीग्रेट करने से मेरे पास आ जाता है ए जेड इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ क्यू विद रिस्पेक्ट टू डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू z इक्वल टू क्या हो गया, 1 अपॉन ए इंटीग्रल ऑफ अंडर रूट क्यू ऑफ डी एक्स। तो यहां से हमारे पास z की वैल्यू आ गई, और अब z की वैल्यू आने से ये z की वैल्यू हमारे को क्या काम देगी, इस z से मैं एक तो निकालूंगा डी जेड बाई डी एक्स। ठीक है, और इसी z से मैं निकालूंगा डी टू जेड बाई डी
एक्स स्क्वायर, क्योंकि ये दोनों वैल्यू मेरे आगे काम आएगी, ये दोनों वैल्यू आगे काम आ रही है। अगर डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर निकालूंगा वो पी में काम आएगी, और डी जेड बाई डी एक्स निकालूंगा वो भी मेरे पी में भी काम आएगी, और इसका होल स्क्वायर जो है वो दोनों ही जगह काम आएगा, पी क्यू और आर में। तो अब यहाँ से मैंने क्यू वन को ए स्क्वायर लिया, तो अब मेरी इक्वेशन रिड्यूस क्या हो गई, डी टू वाई बाय डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन तो रहेगा ही, क्योंकि उसको अभी हमने जीरो नहीं किया था, जीरो ऊपर किया था, तो वो तो बहुत आसानी से सॉल्व हो गया था। और यहाँ Q1 को मैंने क्या लिया था, ए स्क्वायर वाई इक्वल टू आर वन। इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर लेंगे। तो अब एक आध एग्जाम्पल मैं आपको करके बताता हूँ, जिससे आपको ये आर्टिकल आसानी से समझ में आ जाएगा कि आर्टिकल में हमें करना क्या है। तो एक छोटा सा एग्जाम्पल पहले ले लेते हैं, फिर कल इसके और डिटेल में हम एग्जाम्पल्स को पढ़ेंगे। तो ये आपको एग्जाम्पल है, सॉल्व डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस टू अपॉन एक्स dy by dx प्लस ए स्क्वायर एक्स फोर वाई इक्वल टू जीरो। ठीक है, ये इक्वेशन मैंने दी है, ये इक्वेशन आपके पास है। तो इस इक्वेशन को अगर मेरे अपने स्टैंडर्ड इक्वेशन से मैं इसको करता हूं, तो यहाँ पर मेरे पास देखिए, हियर p इक्वल टू टू बाई एक्स, q इक्वल टू ए स्क्वायर अपॉन एक्स फोर, ए स्क्वायर अपॉन एक्स फोर, और r इक्वल टू मेरे पास है जीरो, r इक्वल टू जीरो मेरे पास है। ठीक है, नाउ changing the independent variable x from z, यानी from x to z, वेरिएबल from x to z में हम बदलते हैं, तो इक्वेशन हमारे पास क्या आ जाएगी, बदलते ही इक्वेशन आ जाएगी मेरे पास, ये इक्वेशन याद करो, डी टू वाई बाई डी जेड स्क्वायर प्लस पी वन डी वाई बाई डी जेड प्लस क्यू वन वाई इक्वल टू आर वन। अब यहाँ पी वन क्या है, चलिए पी वन मेरे पास क्या था, यहाँ पर पी वन इक्वल टू पी डी जेड बाई डी एक्स प्लस डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये था। और Q1 मेरे पास क्या था, Q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, आज बहुत गलती हो रही है, डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, और आर वन जो है वो मेरे पास हो जाएगा जीरो, क्योंकि आर वन इसलिए जीरो हो जाएगा क्योंकि मेरे पास उधर आर है ही नहीं। ठीक है, अब इन सब में हम Q1 को सपोज कीजिए चूज करता हूं, Q1 को अगर मैं चूज कर रहा हूं तो मेरे को किस टाइप से करना पड़ेगा, let us choose Z such that Q1 इक्वल टू, हमने क्या लिखा था यहाँ पर, Q अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, ये लिखा था। ठीक, अब मैंने यहाँ पर जो आपका Q है वो मेरे पास क्या है, Q आपको ऊपर अभी बताया था ना, क्या था ऊपर देखिए, Q की वैल्यू थी ए स्क्वायर और x की पावर फोर, फिर था डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। तो मैं इस Q1 को अगर सपोज कीजिए ए स्क्वायर ले लूं, ए स्क्वायर लेने से मेरे पास क्या होगा,
ये ए स्क्वायर से तो ए स्क्वायर चला गया, तो यहाँ पर आपके पास क्या बचा है, डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/x⁴। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर गया, फिर इसको और करेंगे तो ये हो जाएगा डी जेड बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x²। और मेरा मेन एम यही है कि मुझे किसी भी तरीके से z निकल जाए। तो अब मैं यहाँ से देखिए z निकाल सकता हूँ। z इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1/x। ठीक है, तो अगर मेरे पास देखिए डी जेड बाई डी एक्स यहाँ आ गया था, तो क्या मैं d2z/dx² निकाल सकता हूँ? भाई ये डी जेड बाई डी एक्स आया है ना, तो मैं इससे क्या निकाल रहा हूँ, d2z/dx²। और इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस का 2 और x³। ये वैल्यू आप कैसे हो जाएगी, तो इसको निकालने से मेरे पास क्या होगा, P1 की वैल्यू अब मेरे पास आसानी से आ जाएगी। तो P1 मेरे पास क्या था, P1 मेरे पास था P, फिर क्या था, डी जेड बाई डी एक्स, डी जेड बाई डी एक्स। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ कि आपको याद होना चाहिए ये, अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर। आज भाई थोड़ी गलती हो रही है, इस पार्शियल को आप टोटल डिफरेंशियल ही मानना। ठीक है, p क्या था ऊपर, p को देखिए, p था मेरे पास 2/x। डी जेड बाई डी एक्स की वैल्यू क्या निकाली ऊपर, 1/x²। ओके, माइनस d2z/dx² इज -2/x³, अपॉन डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर, डी जेड बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज 1/x⁴। ये सारी वैल्यूज यहाँ दी हुई है, ये एक वैल्यू, ये दो वैल्यू, ये तीन वैल्यू, इन तीनों वैल्यू से मैंने P1 निकाला, दिस इज इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू 0। तो अब मेरे पास देखिए P1 आ गया यहाँ पर, P1 इक्वल टू 0, R1 ऑलरेडी 0 था, और Q1 को मैंने क्या माना था, a²। तो अब मेरी इक्वेशन रिड्यूस होके क्या आई, इक्वेशन कौन सी वाली, d2z/dx² प्लस P1 तो हो गया 0, और Q1 आपका था a² y इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आपके पास टोटल रिड्यूस होके आई है। तो हियर ऑक्सिलरी इक्वेशन इज m² प्लस a² इक्वल टू 0। तो आपके पास क्या रूट आ गए, m इक्वल टू प्लस माइनस आयोटा। दिस इंप्लाइज m इक्वल टू प्लस माइनस का आयोटा a, आपके पास इसके रूट्स आ गए। देन CF इक्वल टू कितना हो जाएगा, C1 cos ऑफ a z, यहाँ ध्यान रखना x मत लिख देना, प्लस C2 साइन ऑफ a z, क्योंकि चेंजिंग हमने वेरिएबल किया है, ये आपके पास आ जाएगा। और अब इस वापस से इस z को मैं क्या लिख सकता हूँ, z की वैल्यू मेरे पास क्या है, अभी हमने जस्ट ऊपर निकाली है ना, यहाँ निकाली थी, देखो z की वैल्यू भी ये रहा, ये रही z की वैल्यू, माइनस की 1/x। तो माइनस का 1/x मेरे को यहाँ रखना है। तो ये तो इसका CF निकल गया, CF इक्वल टू C1 cos ऑफ a अपॉन x विथ माइनस साइन, प्लस C2 साइन ऑफ माइनस a अपॉन x। तो ये सिंपली ये हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू, ये तो आपका इवन फंक्शन है तो ये तो सेम रह जाएगा, और ये माइनस साइन के साथ, क्योंकि साइन जो है आपका ऑड फंक्शन है, ये आपके पास आ जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड रिजल्ट, क्योंकि इसमें Q पी आई नहीं निकलेगा, ओनली CF निकलेगा, पी आई इसलिए नहीं निकलेगा कि इक्वल टू 0 हो रहा है। दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन हम कल और बताएंगे कि चेंजिंग ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल में कैसे हम करते हैं। तो मेन इसमें आपको ये इक्वेशन याद रखनी है, ये वाली इक्वेशन d2z/dx², ये वाली इक्वेशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, ये याद रखनी है। जहां पर P1 क्या था ये याद रखना है, Q1 क्या था ये याद रखना है, और R1 चूंकि मेरे पास इस इक्वेशन में 0 है इसलिए
ये आएगा। ठीक है, इन सब की वैल्यू को हमको करते हुए हमने यहाँ पर इस क्वेश्चन में देखिए Q1 को ही मैंने तय किया है। अगर मैं P1 इक्वल टू 0 करता तो मेरे पास फिर भी आंसर इसका आ जाता, उसमें सिर्फ एक कांस्टेंट ही मेरे पास होता, वो ए स्क्वायर से बदलता चला जाता। तो आंसर आपका दोनों ही टाइम सेम आपका आंसर आएगा। आप चाहे इसको इस टाइप से सॉल्व करो या इसको इस टाइप से सॉल्व करो, दोनों ही केस में आपका आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो कल हम इसके और एग्जाम्पल देखेंगे। थैंक यू।